तो आज जब मैंने अपने घर पर सबसे पूछा कि आज नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो सब लोग कहने लगे कि नाश्ते में कुछ ऐसा बनाओ जो टेस्टी हो, हेल्दी हो और चटपटा हो, खाकर मज़ा आ जाए और जिससे कि हेल्थ पर भी कोई असर ना हो, मतलब कि तला हुआ नहीं चाहिए, लेकिन चटपटा और टेस्टी होना चाहिए। तो फटाफट से मैं भी अपने काम में जुट गई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ढेर सारी वेजिटेबल्स काट ली, जिसमें टमाटर, गाजर, प्याज, पत्ता गोभी, हरी मिर्ची और बीट गाजर, इन सारी सब्जियों को मैंने काट लिया है बारीक-बारीक। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से काट लें। और साथ ही नाश्ते को थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं थोड़े से स्प्राउट्स, जिसमें हरा मूँग है और चना है। इन दोनों का स्प्राउट्स मेरे पास था तो मैं ले ली हूँ। अगर आपके पास स्प्राउट्स नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या आप नहीं खाते हैं तो आप इसके बिना भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। वेजिटेबल्स में से भी आपको अगर कोई वेजिटेबल नहीं पसंद हो तो आप ना लें, या आपको कोई और वेजिटेबल पसंद हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ लेंगे उबले हुए आलू। ढेर सारे मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं और इसके बाद इसका सारा छिलका हटाकर हमें इसे मैश कर लेना है। तो आज मैं आलूओं को अपने हाथों से ही मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर ले या फिर पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। जिस तरह से चाहें हमें इसे मसलना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले भी हम इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। जिस तरह के मसाले हमें पसंद है उस तरह के मसाले हम इसमें डालेंगे। मैं यहाँ डाली हूँ 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, हल्दी पाउडर और उसके बाद जीरा धनिया का भुना हुआ पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी अजवाइन मैं इसमें डाली हूँ। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, या और भी मसाले आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। बेसिकली हमें इसे अपने टेस्ट के हिसाब से बनाना है, ये चटपटा आलू। तो आलूओं को साइड करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ ली हूँ एकदम हेल्दी मल्टीग्रेनेट आटा। तो आज मैं जो नाश्ता बनाने जा रही हूँ इसे हेल्दी बनाने के लिए मैं इसी हेल्दी मल्टीग्रेनेट आटे का इस्तेमाल करूँगी। तो अगर आपके पास भी इस तरह का आटा है तो आप इस आटे से ही इस नाश्ते को तैयार करें, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल आटे से या फिर मैदे से या फिर सूजी के डो से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अक्सर इस आटे से हमारे घर पर इसकी रोटी भी बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी तो है ही। तो इसी तरह से हमें इसका डो बनाना है, जिस तरह से हम गेहूँ के आटे का डो बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका डो बनाना है। कोई स्पेशल इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो इस आटे को हमें थोड़ा ज़्यादा गूँथना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा अनाज होता है ना, तो इसमें टाइम लगता है इसे चिकना करने में। तो इस आटे को गूँथने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो 10-15 मिनट का इसे रेस्ट दे दीजिए, जिससे कि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, जिससे कि रोटी हमारी और अच्छी बने। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप साथ ही साथ इसे बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आटे को गूँथने के साथ ही आप इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम गेहूँ के आटे की रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें परथन लगाते हुए इसकी रोटी बना लेनी है। और उसके बाद ये गोल एकदम शेप में आए, इसलिए हम इसको एक कटोरी से या फिर इस तरह का कोई डब्बा से आप इसे काट सकते हैं। तो इस तरह का बिल्कुल गोल ये रोटी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हमें जितना भी इसका नाश्ता बनाना है उतनी रोटी आप बनाकर तैयार कर लीजिए, और फिर गरम तवे पर हमें इसे दोनों साइड से अलट-पलट कर सेक लेना है। तो ये इस रोटी को ना हमें पूरा नहीं सेकना है, थोड़ा-थोड़ा कच्चा ही रहने देना है, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं सेकेंगे। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल इस तरह का। मतलब कि हमें इसे 80% तक पकाना है, 20% हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और इसी तरह से हम सारी की सारी रोटियाँ पका लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ 4 रोटियाँ बनाकर तैयार किया है, और अब मैं 2 रोटियों पर लगाऊँगी। ये मेयोनीज़ है मेरे पास, तो मेयोनीज़ मैं लगा ले रही हूँ। आप चाहें तो सॉस लगा सकते हैं, या फिर आपके पास अगर धनिया पत्ती की चटनी हो या फिर कोई और चटनी हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप इन रोटियों पर लगा लीजिए। तो 2 रोटियों पर मैं इस मेयोनीज़ को लगाऊँगी और 2 रोटियों पर मैं टोमेटो केचअप लगाऊँगी। आप चाहें तो चारों रोटी पर केचअप लगा सकते हैं, या चारों रोटी पर चटनी लगा सकते हैं, चारों रोटी पर मेयोनीज़ लगा सकते हैं। मतलब जिस तरह से आप इसे चाहें उस तरह से इसे बना सकते हैं। तो देखिए इस पर हम इस तरह से केचअप चारों तरफ से फैलाकर लगा लेंगे, अच्छे से घुमा-घुमा कर, जिससे ये चारों तरफ लग जाए। अच्छा, इस तरह की चटनी या सॉस लगा लेने से ना, या फिर मेयोनीज़ लगा लेने से इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, आप कुछ नहीं लगाना चाहते हैं तो कुछ भी ना लगाएँ, बिना लगाए ही बना लें। तो अब हम क्या करेंगे कि एक रोटी उठाएँगे और आलू मसाला जो हमने बनाया था ना, इसके ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो चारों तरफ बराबर से आलू मसाला लगाने के बाद अब हम इस पर लगाएँगे स्प्राउट्स, और जो भी हमने सब्ज़ी काट कर रखी थी उन सारी सब्जियों को एक-एक करके हम इस पर लेयर बाय लेयर इसे फैला लेंगे। तो मैंने आलू मसाला और स्प्राउट्स के साथ इस पर टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, गाजर और ये जो बीट गाजर मैंने काट कर रखा था वो बीट गाजर, और फिर इस पर मिर्ची रख दी है। और अब हम इस पर चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ एक्स्ट्रा कुछ भी। और अब जो एक टोमेटो केचअप वाली रोटी है ना, उससे इसको ढक देंगे और इसी तरह से दूसरी वाली भी रेडी कर लेंगे। अब मैं यहाँ ली हूँ एक सैंडविच मेकर। अगर आपके पास इस तरह का कोई सैंडविच मेकर है तो आप भी इसमें इसे ग्रिल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो तवे पर भी आप इसे टोस्ट कर सकते हैं। मैंने इस पर तेल लगा दिया है और उसके बाद इन
दोनों रोटी सैंडविच को इस पर रखकर 10 मिनट तक के लिए इसे बंद करके टोस्ट कर लूँगी। तो पहले आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए कि ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो अभी-अभी आपने सुना कि ये रोटी सैंडविच कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं चली इसे निपटाने और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस रोटी सैंडविच की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।